ऐप डॉट यूज से वो बनाए एडमिन। अपना पहले इन सबको सही अब करें। हो गया चलो। ये हो गया, इसको ये कोड यहाँ तक आया, बॉडी पार्सर भी हो गया। इसके बाद अपन यहाँ बनाना पड़ेगा क्या, ऐप डॉट यूज से एडमिन करके पहले तो रिक्वायर करा लो रूट को। हाँ यहाँ पर आए कॉन्स्ट एडमिन रूट बराबर रिक्वायर काय पे था डॉट स्लैश रूट्स के अंदर कौन सा था एडमिन रूट आ गया ना। यस अब इस एडमिन रूट को तुम्हें क्या करना है, ऐप डॉट यूज में लेना है ना। यस सर। तो ऐप डॉट यूज लाइक अ मिडिल वेयर होता है, पहले तो एडमिन तक यहाँ तक आए यस और उसके बाद पहुँच जाए एडमिन। यस इतनी सी बात है, यस समझ में आ गया। यस हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, एडमिन रूट पे एक कंट्रोलर बना के क्या सर रूट में पोस्ट करेंगे ना, रूट डॉट पोस्ट करके उसका वो पाथ रखेंगे। अब हम वहाँ क्या था क्लाइंट में पर देख लो पाथ पूरा क्या बन रहा था, सोर्स में, पेजेस में, होम में, एडमिन लॉगिन वाला। तो मैं यहाँ बनाना पड़ेगा क्या है यार, बस कर ये बदलना पड़ेगा है ना। नहीं सर, इसको रोज ठोकना पड़ता है। यहाँ पे जब रूट डॉट पोस्ट क्या मिले, एडमिन लॉगिन मिले, कंट्रोल तो जब ये मिले तब मेरे एक कंट्रोलर चल जाए। कंट्रोलर बनानी है, कंट्रोलर बना रहे हैं हम। यहाँ पर हम एडमिन कंट्रोल एडमिन कंट्रोल कंट्रोलर ना डॉट जेएस कंट्रोलर में कंट्रोलर सेट ऑफ फंक्शन होता है कॉन्स्ट का एडमिन कर दीजिए डेट में क्या एडमिन डेट लॉगिन बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, इसको बना लेते हैं एस इन ए एस वाई एन सी एस इन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे क्या ऐसा, और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, यहाँ कुछ नहीं लिखा मैंने, ओके है ना। कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे भी ठीक है, चेक करने के लिए। और यहाँ पर मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कराया, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बराबर क्या एडमिन लॉगिन, ये और एडमिन लॉगिन को रूट पे करा दो कॉल। यस यहाँ हमने क्या किया कि पहले तो कंट्रोलर ले आओ, तो कॉन्स्ट एडमिन कंट्रोलर बराबर रिक्वायर, यहाँ पे डबल डॉट कंट्रोलर के अंदर एडमिन कंट्रोलर ये आ गया। और अब मैंने बता दिया क्या कि यहाँ पे एडमिन कंट्रोलर के अंदर कौन सा कंट्रोलर चल जाए, एडमिन। इतनी बात सबको समझ में। इसको पहले चेक कर ले कि चल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक अपना पूरा बना हुआ, क्लिक किया नो एडमिन, यहाँ तो हाँ ये सही बता रहा, एडमिन क्लिक किया, ये किया और वो क्या आ गया स्टेटस, और यहाँ पर ये डीबी कनेक्टिव दीजिए, परफेक्ट चल रहा है ठीक है। अब चूंकि एडमिन एक ही है तो एडमिन का आईडी पासवर्ड बैकएंड में पहले से रहेगा, समझ रहे ना, एडमिन तो रहेगा, लेकिन उसको मॉडल तो बनाना पड़ेगा हमें। अब आ जाओ तुम मॉडल में, क्योंकि मतलब एडमिन को रजिस्ट्रेशन थोड़ी ना कराना, एडमिन का तो फिक्स एक रहेगा, 1 2 या 3 रहेंगे, समझ रहे बात में। तो यहाँ पर हम आए, यहाँ पे हमने क्या किया, सर मॉडल बनाएंगे ना, एक मॉडल बनाना है। अब बात मत करो क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, मॉडल हमने बनाना है क्या सर मॉडल एडमिन मॉडल डॉट जेएस, एडमिन मॉडल डॉट जेएस बनाना। तो एडमिन मॉडल बनाने के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट मोंगोस बराबर रिक्वायर मोंगोस, और मोंगोस को जो चाहिए है तो हमने क्या किया, तो कॉन्स्ट मॉडल एडमिन SCH स्कीमा बराबर ठीक है, बराबर न्यू
mongoose डॉट स्कीमा। सर ये सही है। स्कीमा, और यहाँ पे क्या क्या चाहिए, एडमिन नेम, यूजर आईडी। आईडी और पासवर्ड। यस सर। कुछ भी ले लीजिए ऐसे ना। यूजर आईडी, यूजर आईडी, नेम, स्ट्रिंग, आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड और वो यूजर टाइप है। वो सब इसमें ले लीजिए, कुछ भी यूजर आईडी और पासवर्ड, स्ट्रिंग। ये 3 चीज ले रही है और ये पहले से भरी हुई होगी उसमें। सर यूजर आईडी स्ट्रिंग में आएगी, है यूजर आईडी स्ट्रिंग में आएगी। तो काय में आएगी, तो तुम्हें काय में चाहिए, स्ट्रिंग में तो आएगी। यहाँ पे क्या कर दिया, मॉड्यूल डॉट डॉट एक्सपोर्ट बराबर mongoose डॉट मॉडल बराबर एडमिन, एडमिन रहेगा सर, और एडमिन स्कीमा। एडमिन स्कीमा। ठीक है, अब इस मॉडल को स्ट्रक्चर करेंगे। कंट्रोलर में कॉल कराओ। कॉल कराने का तरीका क्या है, कॉस्ट लॉगिन मॉडल, एडमिन मॉडल बराबर रिक्वायर डबल डॉट ठीक है। इतने से तुम्हें इतना जब हुआ, एक बार मैं हिट करूँ यहाँ, जैसे मैंने हिट किया तो मेरा एक डाटाबेस बन चुका हुआ, और उसका नाम क्या रहेगा, उसका नाम क्या रहेगा, किस नाम से बना था, टास्क है ना, टास्क मैनेजमेंट 12 PM ये बन चुका होगा, और एडमिन्स नाम का एक कलेक्शन बनेगा। इसमें अपन को मैनुअली डाटा भरना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है, एडमिन का फिक्स है डाटा, तो मैनुअली डाटा यहाँ से भरा जाता है। यहाँ पर है इंसर्ट डॉक्यूमेंट, क्या क्या, ये तो रहेगा ही रहेगा तुम्हारा। अब उसमें क्या क्या था तुम्हारे मॉडल में, नेम, यूजर आईडी, नेम, यूजर आईडी, उसका नाम भर दिया अपन ने एडमिन, फिर यूजर आईडी ये भी बन रहे हैं एडमिन, छोटे एडमिन, फिर पासवर्ड एडमिन 1 2 3, ये एडमिन 1 2 3, इतनी बात समझ में। यस ये अपन को भरना पड़ेगा, तो है कुछ नहीं सर। की रहती है अपने आप, की तो बनेगी ना उसकी। ये एक मैनुअली भर रहा है ऐसा, जब भर दिया तो एक रिकॉर्ड तुम्हारा ऐसा आ गया, नेम है एडमिन, यूजर आईडी है एडमिन, पासवर्ड एडमिन 1 2 3। तो सबसे पहले तो एडमिन लॉगिन करे। अब 1 2 3 ऐसे हो सकते हैं, एडमिन 2 या 3 ऐसे हो सकता है, तो एक और भर लेते हैं, है ना, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, तो एक और भर लेते हैं अपन। पहले क्या था, नेम ऐसे करके आईडी भरना पड़ता है, नेम यहाँ पर लिख दिया, तनु, नाम क्या है पूरा, तानु राजपूत, फिर यूज़र आईडी आईडी क्या है तुम्हारे, आईडी मान लो तनु गोपाल, याद रखना, तनु गोपाल तुम्हारी आईडी है, और पासवर्ड है तुम्हारा, पासवर्ड क्या है, तनु 1 2 3, ठीक है। अब ये 2 लोग ही एडमिन है, इन दोनों में से कोई भी आदमी एडमिन वाला रोल कर पाएगा। इतनी बात समझ में आई। हमने कहा ठीक है भैया, तो हो ये कि यहाँ से जब हम लॉगिन करें एज ए एडमिन लॉगिन करें, क्लिक करें, तो एडमिन का डैशबोर्ड खुल जाए, और कुछ नहीं मालूम,
कम से कम डैशबोर्ड खुल जाए ना। तो जब तुम यहाँ से डाटा लेके जा रहे हो, सबसे पहले अब बैकएंड में आओ, पहले तो दोनों का डाटा तुम यहाँ कैच कराओ, वहाँ क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट वहाँ से जो जो भेज रहे हो, तो वहाँ से क्या क्या भेज रहे हो, नेम यूजर आईडी वहाँ से क्या क्या भेज रहे थे तुम, नेम यूजर तो जाओ, मुझे मन से कुछ भी नहीं भूला जाता है। यहाँ से हम भेज रहे हैं यूज़र आईडी और पासवर्ड ना, यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज रहे हैं। तो अपने कंट्रोल में आओ, यहाँ पर दोनों को पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड बराबर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये आ गया, और कंसोल करा लो, कंसोल डॉट लॉग करके कंसोल करा लो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को, कि वो तुम्हें मिल ही रहा है कि नहीं। ऐसे कंसोल कराने के बाद ही आगे बढ़ा करो, और एक रिस्पॉन्स डॉट सेंड करा लो, ओके। अब पूरा ट्राई कैच लगती हो जाएगा, इसमें डाटा है ना। अब देखना क्या होता है, हम यहाँ पर यूज़र आईडी कुछ भी डाल रहे हैं, हमारा कुछ भी डाला, पासवर्ड अभी कुछ भी डाल रहे हैं, ऐसे एडमिन लॉगिन कर रहे हैं, क्लिक किया, यहाँ तो रिस्पॉन्स सही आ रहा है, और यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल गया। बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले तो तुम्हें ये पता करना है कि जो यूज़र आईडी तुमने डाला है वो बैकएंड में है या नहीं, या तो तनु या एडमिन, दोनों में से कोई भी। और तनु का यूज़र आईडी क्या था, तनु भोपाल, और इसका था यूज़र आईडी एडमिन, ये दो ही होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, अब ये चीज़ें हमने हटा दी, ये सारी चीज़ें हटा दो, ये सारी चीज़ें हटा दो, ठीक है। अब ट्राई कैच तुम्हें लगा के चलना है। ट्राई कैच मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग का तुम यूज़ करते हुए चलोगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग है ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्पोर्टेंट है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम लगाओगे ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई कैच कहाँ है, ये है ट्राई कैच। ट्राई में उन कोड को देते हो जिसको तुम चेक करना चाहते हो कि वो प्रॉपर वो हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ हम क्या पास में रहो, कैच में तुम यहाँ पर केवल कर दो कंसोल डॉट लॉग और एरर, ये तुम्हारा कैच ब्लॉक। जब इसमें कोई एरर आएगी तब इस ब्लॉक में एरर हमको कंसोल में दिख जाती है, ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। ट्राई कैच हमने बैकएंड में लगा दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक ले लें वेरिएबल, और फंक्शन हमारा एसिंक्रोनस है ही है, तो कॉन्स्ट एक ले लिया मैंने, एडमिन नाम का एक वेरिएबल, अवेट लगाया, अवेट, और फाइंड वन, क्या लगाना तुम्हें, फाइंड वन, फाइंड नहीं फाइंड वन, एक ही यूज़र आईडी एक ही होगी, क्योंकि एक दो तीन है तो एक ही, फाइंड वन, फाइंड वन। लेकिन किसका फाइंड वन, मॉडल का नाम क्या है तुम्हारा, एडमिन मॉडल, एडमिन मॉडल से फाइंड वन करना है तुम्हें, है ना। तुमने लिखा एडमिन मॉडल और क्या लिख दिया, फाइंड वन, ये फाइंड वन, एक ही चीज़ फाइंड वन, क्योंकि फाइंड वन से ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएगा डाटा, फाइंड वन। और यहाँ तुमने की वैल्यू पेयर दिया, एक यूज़र आईडी मन से बना दी, और ये वाली यूज़र आईडी ऐसे बना दी, यूज़र आईडी ऐसे बना दी। जितनी बात समझ में आई। तो जब ये चलेगा तो अगर इस यूज़र आईडी का डाटा होगा तो इसका तो आपका डाटा आएगा। तो इस डाटा को हम अभी रिस्पॉन्स देख लेते हैं क्या आता है, कंसोल डॉट लॉग बराबर एडमिन में क्या आता है ये देख लेते हैं, और यहीं पर हम कर देते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड ओके, ऐसा, ठीक है। अब पास में तो जब मान लो मैंने यहाँ डाला यूज़र आईडी एडमिन और पासवर्ड डाला एडमिन 1 2 3 और क्लिक किया, यहाँ तो आ रहा है, और यहाँ देखो क्या आ रहा, ये पूरा उस एडमिन से रिलेटेड सारा डाटा आ गया एडमिन में सब आ गया है। बात समझ में आ रही, एडमिन में क्या आया, सब आया, क्योंकि उस आईडी की बेस पे उसने डाटा फाइंड। अब तनु भोपाल डालते हैं तो देखते हैं, यहाँ था तनु भोपाल, पासवर्ड क्या था, तनु 1 2 3, पासवर्ड कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, उसका पूरा रिकॉर्ड आ गया हुआ तनु भोपाल, ऑब्जेक्ट आईडी भी, नेम भी, यूजर आईडी, पासवर्ड भी, यानी उस आईडी के बेस पे उसका पूरा रिकॉर्ड निकल के इससे आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई।
तो अगर मालूम नहीं आया तो यूज़र आईडी गलत है। अगर मालूम नहीं आया, मान लो अब मैं कुछ और डालता हूँ, मान लो मैंने ऐसा डाला, वैसे तो कुछ है ही नहीं, यस सर। ऐसे तो कुछ है ही नहीं, तो अभी क्या आया, अभी ये आया क्या, नल। क्या आया, नल, मतलब एडमिन में नल आया। बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसके बेस पे तुम्हें प्रोग्रामिंग लिखनी है क्या, अब वो है ना, तो जब एक चीज समझ में आती तब तो तुम तो रट नहीं सकते ना। इफ यदि डज नॉट एडमिन, मतलब अगर एडमिन नल नहीं है, यस सर। अगर एडमिन नहीं नल नहीं है तो तुम्हारी यूजर आईडी सही है, यही हुआ ना, इसका क्या अर्थ हुआ? यस सर। डज नॉट एडमिन मतलब एडमिन या कुछ भी एडमिन बराबर बराबर नल, जो भी लिखना हो वैसा। तो डज नॉट एडमिन, नो। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अगर एडमिन खाली नहीं है, डज नॉट एडमिन, या तुमने लिख दिया एडमिन बराबर बराबर नल, तो बराबर बराबर नल लिखोगे तो इसका मतलब है कि यूजर आईडी गलत है तुम्हारी। या डज नॉट एडमिन का मतलब है, इसका क्या मतलब हुआ, एडमिन नहीं हो, एडमिन नहीं है मतलब नल है। तो देखो तो क्या हो, रिस्पॉन्स डॉट सेट, ठीक है, मतलब एडमिन खाली नहीं है तो तुम्हारे पास वहाँ आ जाए कि यूज़र आईडी गलत है ना, यूज़र आईडी गलत है। तो अब तुम्हें कोड भी भेजना है, तुम जानबूझ के यहाँ से एरर भेजने वाले हो, समझ रहे? एक एरर अच्छे के लिए 200, कुछ नहीं मिलता है तो 400, सर्वर काम नहीं कर रहा तो 500, उस कोड के बेस पे वहाँ काम करो। तो यहाँ से मैंने भेजा स्टेटस, तो मैंने कहा 400 क्योंकि हम एरर बनवा रहे हैं जान, ये कोई एरर कंडीशन नहीं, हम बनवा रहे हैं कि ये चीज़ एरर है हमारी, अगर एडमिन नहीं है तो वो एरर है। और मैसेज क्या आ जाए, यहाँ पे मैसेज दे दिया MSG कुछ भेज दिया, क्या 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 इनवैलिड यूज़र आईडी, इनवैलिड यूज़र आईडी, ऐसा मैसेज आ जाए। बात समझ में? मतलब अगर एडमिन नहीं मिलता है तो ये चीज़ चला जाए। यस सर। तो जानबूझ के जब तुम एरर आती है, देखो अब एक चीज़ समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कोड जब हम ऐसा भेजते हैं ना तो होता क्या है, यहाँ है ना, तो अब यहाँ पे जब मैं यूज़र आईडी गलत डालूंगा तो मुझे एरर जैसा दिखेगा, जैसे मान लो यूज़र आईडी गलत डाली तो मुझे यहाँ एरर जैसा दिखेगा, वो एरर 404, ये 404 मैंने 400 मैंने एरर जानबूझ के भेजी, यस सर। क्लाइंट इसको एरर समझ, तो एरर वाला पार्ट फ्रंट एंड के कैच ब्लॉक में आता है, समझ रहे बात? तो ये चीज़ मुझे, और देखना डाटा मुझे मिल गया होगा जो भी इसमें काय में डाटा मिला मुझे, 400 कोड का, इसका कहाँ, ये इनवैलिड यूज़र आईडी डेटा, यस सर। ये चीज़ समझ में आई? यस सर। तो इस चीज़ को हम हैंडल वहाँ मालूम कैसे करेंगे, फ्रंट एंड में। फ्रंट एंड में हम आएंगे और यहाँ सोर्स में आके, पेजेस में आके, होम में आके, यहाँ पे भी ट्राई कैच में वो एरर मुझे दिख जाएगी। अगर देखो अगर रिस्पॉन्स मिला होता तो यहाँ रिस्पॉन्स जो भी भेजोगे वो मिलेगा, और नहीं तो मुझे एरर मिलेगी। तो एरर मेरी इसमें आई तो कंसोल लॉग एरर में एरर आ रही, कंसोल डॉट लॉग डॉट, अब देखो है ना, एरर डॉट रिस्पॉन्ड डॉट डेटा में डेटा आएगा मेरा, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा में वो डेटा दिखेगा जो तुमने मैसेज भेजा, उस डेटा से मतलब। अब देखना, अब मैंने इसको मैं पहले दोबारा इसको स्टार्ट कर लूँ, ये भी हैंग हो जाता है फिर, नॉट ऑन चला। अब देखना, जैसे ही मैंने यहाँ से कुछ गड़बड़ भेजी तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मैसेज इनवैलिड यूज़र आईडी, यस यही मिला ना। सर। और डेटा डॉट मैसेज में डेटा डॉट MSG वो मैसेज आ गया, क्या ऐसा आई भेजा, अब तुम्हें कीवर्ड मिल रहा है क्या, इनवैलिड यूज़र आईडी, ऐसा ये मैसेज मैं चाहता हूँ उसमें मेरे एंड डिज़ाइन में डाउनलोड किया था क्या, नहीं किया था, तो यहाँ पर एंड डिज़ाइन डाउनलोड कर लो। किसी को चालू है, NPMINTD ये छोटी छोटी ट्रिक्स है भैया, जो एफ एल लगानी पड़ती गणित, तो
तो वहाँ से तुम एरर जानबूझ के भेजोगे, तुम्हें यहाँ कैच के एरर मिलेगा। और यहाँ तुमने क्या किया, चलने दो, चल रहा है कि नहीं? चलो हो गया। आवाज़ मत करो, तुम बहुत आवाज़ कर रहे हो, बीच में बिल्कुल बोलना मत, ना ध्यान दो। यहाँ से हमने क्या किया, एंटिटी को इम्पोर्ट, मैसेज, बीच में मत बोलो, शांत रहो, दिमाग तन्नू बोलिए, मत बोलना है ना। मैसेज फ्रॉम ANTT ये ले लिया। अब इस मैसेज का एरर तुम यहाँ दिखाओ ना, कंसोल थोड़ी कराना था भाई, यहाँ तुम्हें लिखना है ME मैसेज डॉट एरर, और जो भी वहाँ से जो आ रहा है वो आएगा, ना कि तुम्हें ये आएगा। तो अभी देखना क्या होता है। अभी तुम आए, अब तुमने मान लो यूज़र ID कुछ गलत डाला, ये डाला, सर्वर तुम्हारा चले, तो वहाँ से जो जानबूझ के तुम एरर बना के भेज रहे हैं ना, वो स्टेटस कोड में, वो स्टेटस कोड का एरर आएगा। यस सर। अभी तुम आए तो ये सब चीज़ें तुम्हें सीखनी पड़ेंगी। अब ट्राई कैच ब्लॉक पूरा लगाना पड़ेगा। क्या ऐसे कहा जाता, सही से इंस्टॉल नहीं होगा। कुछ भी आप गलत डालोगे, ठीक है। पहले तो ऐसा एडमिन पे जैसे क्लिक करोगे तो ऐसा यूज़र ये चीज़ बैकएंड से आ रहा है। अरे अब ऐसे ही तुम्हें पासवर्ड का तो वहाँ ये ट्रिक लगानी पड़ेगी तुम्हें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझो। मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ स्टेटस जानबूझ की वजह, और ये नहीं भेजते तो वहाँ एरर ना जाता, वो एरर ब्लॉक में ना मिलता। अब यानी ये चीज़ तय हो गई है। अब अगर मान लो सही है, हर चीज़ सही है मान लो, तो क्या हो, हर चीज़ सही है, इसको थोड़ा अगर हर चीज़ सही है मान लो, अगर इसके अंदर नहीं है तो मतलब सही है, तुम सही है तो अब तुम चेक कराओ कि तुम्हारा पासवर्ड सही है कि नहीं। ठीक है, तो पासवर्ड कैसे चेक कराओगे कि तुम्हारा जो पासवर्ड है यूज़र ID के पासवर्ड के बराबर है कि नहीं। इफ यदि क्या तुम्हारा पासवर्ड में भरा हुआ है यहाँ जो तुमने भेजा है, और उसका पासवर्ड है एडमिन डॉट पासवर्ड, क्योंकि एडमिन में रिकॉर्ड आ चुका हो अगर सही हो तो एडमिन डॉट पासवर्ड अगर डज नॉट इक्वल टू तुम्हारे पासवर्ड, तुम्हारा पासवर्ड का नहीं है, एडमिन में पूरा रिकॉर्ड आ चुका तो एडमिन डॉट पासवर्ड में पासवर्ड रखा होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं है तो मतलब रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस फिर से जानबूझ के एरर बना के भेजो ताकि उसके कैच ब्लॉक में आ जाए, वो मैसेज में लिख जाए। यहाँ से तुम एरर जानबूझ के बना के भेज दो स्टेटस कोड के थ्रू डॉट सेंड, और यहाँ पर तुमने एक मैसेज ले लिया सेम टू सेम ऐसा MSG, और अब तुमने लिख दिया इनवैलिड पासवर्ड। स्पष्ट क्लाइंट को पता चले कि पासवर्ड गलत है या वो ऐसा, तो जानबूझ के फिर से तुमने एरर बना के भेजा और रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस डॉट सेंड ऐसा कर दिया। मैसेज वही है ताकि कभी वहाँ वो आए ये वाला मैसेज, कभी ये वाला मैसेज, समझ रहे। मान लो अगर ये भी गलत है, अब देखना पासवर्ड ये सही डालूंगा मैं, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड मैंने कुछ गलत डाला, तो अब की बार भी मुझे वही आया लेकिन इनवैलिड पासवर्ड। डिपेंड कर रहा है कि बैक एंड से क्या आ रहा है। अगर अब ना तो तुम्हें पता ना तो एडमिन गलत है ना ये तो गलत है, तो मतलब अब तुम सही हो, अब तुम सही हो। तो अब यहाँ पे तुम्हें रिस्पॉन्स भेजना है, पूरा पूरा एडमिन भेज दो, डाटा निकल गया पूरा एडमिन भेज दो ताकि वहाँ वेलकम दिखा भी पाए। और अब इसके आगे लिखो क्या, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे भी स्टेटस बताना पड़ेगा 200 यानी अब सही है, ओके। और
सेंड, क्या सेंड कर दो, पूरा का पूरा एडमिन भेज दो ऐसा। अब ये वाला समझ रहे हो बात को, ऐसे ट्राई कैच लगाना है तुम्हें। अब ये वाला ये हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब क्या होते हैं ऐसा ऐसा, ये ऐसे ट्राई कैच लगेगा तुम्हारा यहाँ ऐसा और यहाँ ऐसा, और ये ऐसे स्टेटस कोड तुम्हें मैनेज करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? ये है कोड। अब देखो एडमिन गलत तो ये, पासवर्ड गलत तो ये है, और अगर सही है तो ये रिस्पॉन्ड डॉट सेंड जाएगा, ये समझ रहे हो? यस यहाँ जाएगा। और ठीक है देखते हैं, अगर सही है तो यहाँ जाएगा। और यहाँ कंसोल में तुम देख लेना कि तुम्हें कंसोल में तुम्हें रिस्पॉन्ड डॉट डेटा कंसोल कराया हुआ, तो पूरा तुम्हें एडमिन का सही पे मिलना चाहिए। चेक कर लो एक बार। एडमिन पासवर्ड क्या था, एडमिन 1 2 3, लॉगिन एज एडमिन, तुमने क्लिक किया तो पूरा डाटा यूजर आई डी ये पूरा 200 वाला स्टेटस। स्टेटस 200। तो अब स्टेटस सही है तो अब तुम डैशबोर्ड पे चले जाओ। सिंपल लॉजिक है, कहाँ क्या छाड़ कैसे लॉजिक, लेकिन अब फुल कोड लिखना पड़ेगा तुम्हें। फुल कोड लिखोगे तो ही है ना, क्लाइंट पे आए, यहाँ पे आए और यहाँ पे पेजेस में आए और होम पे आए। यहाँ पे आने के बाद क्या है, तुम यहाँ तक आ चुके। देखो ये एररों को संभालना है। कौन से एररों को, जो आईडी और पासवर्ड के द्वारा गलत होने पे आ रहे हैं एलर्ट में, वो मैसेज भी तुम्हारा बैकएंड का आ रहा है। और ये रिस्पॉन्स सही आ गया तो सही रिस्पॉन्स इसमें आ गया। रिस्पॉन्स को तुमने दिखा दिया, रिस्पॉन्स को दिखाना थोड़ी ना था, समझ रहे? अगर स्टेटस कोड 200 आता है तुम यहाँ लिख भी सकते हो इफ, क्या तुम्हें स्टेटस कोड 200 मिलना था ना, यहाँ पे क्या, यहाँ पे तुम्हें स्टेटस कोड 200 मिलना था या तुम्हें सही आया था स्टेटस, इफ रिस्पॉन्ड डॉट स्टेटस बराबर बराबर 200, तो तुम सही यूजर हो। इसका मतलब यहाँ चाहो तो लिख भी सकते हो इफ क्या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस बराबर बराबर 200। लिखने की जरूरत भी नहीं थी क्योंकि, लेकिन फिर भी लिख दिया तुमने, तो तुम सही यूजर हो। अब तुम जंप कर जाओ काय में, अब तुम काय में जंप कर जाओ, अब तुम चले जाओ डैशबोर्ड में। किसके डैशबोर्ड में, यूजर के डैशबोर्ड में चले जाओ, है ना। तो यूजर के डैशबोर्ड में जाने के लिए, हेलो हाँ जी बोलिए, हाँ बताइए। अभी हम बिजी है ना, तुम शाम को लगाना। हाँ तो अभी हमने क्या किया, देखो अभी यहाँ पे जो है ये कर दिया हमने, यहाँ पे इसके कंसोल ये इस पर। हाँ अब यहाँ एक डैशबोर्ड एक तो पर होना चाहिए। तुम कहाँ पे पेजेस में गए, पेजेस में एक तुमने बना लिया क्या, डैशबोर्ड एडमिन डैश एडमिन डैशबोर्ड डॉट JSX है ना। बात समझ में आ रही? यस सर। तो अब इसकी कोडिंग वहाँ लिखी होनी चाहिए यहाँ कि जब रूट पाथ क्या एडमिन डैशबोर्ड हो, एडमिन डैशबोर्ड हो, तब एलिमेंट मेरा कौन सा खुल जाए, है एडमिन डैशबोर्ड बनाया ना हमने, इसके अंदर कोई लिखा तो नहीं है, तो यहाँ लिख दो पहले और एडमिन डैशबोर्ड डैश BOARD बोर्ड बराबर ऐसा ऐसा ऐसा, और यहाँ रिटर्न में आ गए तुम, फिर एसपो डिफॉल्ट ये खुल जाए ना। अब यहाँ हमने यहाँ लिख दिया H1 एडमिन एडमिन डैशबोर्ड है ना, BOARD। ठीक है, तो अब ये खुल जाएगा जब तुम वहाँ पे क्लिक करो, है ना। अब तुम ऐप में आए तो तुमने कहा जब एडमिन डैशबोर्ड मिले तो एलिमेंट मेरा कौन सा खुल जाए, एडमिन डैशबोर्ड ये खुल जाए ऐसा, और इसको फिलहाल ऐसा बंद कर दिया, है ना। तो पहले तो ये देखते हैं कहाँ, जब तुम अब तुम आओ कहाँ, होम पे जब तुम बोला ये स्टेटस को दो तो तुम एडमिन डैशबोर्ड पे पहुँच जाओ, ठीक है ना। तुम यहाँ पहुँचे, क्या किया तुमने,
हाँ, तो यहाँ तुमने यूज नेविगेट लगाना है, तो यहाँ आपने आ गए और यहाँ इम्पोर्ट यूज नेविगेट और यूज नेविगेट का एक नेविगेट ले लो तुम, कॉस्ट नेविगेट बराबर यूज नेविगेट, ये लिया ऐसा ऐसा, और इस नेविगेट का एक मेथड बना लिया तुमने। यस सर। यहाँ पे नेविगेट और दिया डैशबोर्ड एडमिन डैशबोर्ड, तो तुम वहाँ पहुँच जाओगे। इतनी सी बात है अभी बस। अभी अगर मान लो हर चीज़ सही डाली मैंने डाला तनु गोपाल, पासवर्ड क्या था? तनु वट्टू थी। ऐसे एडमिन लॉगिन करेगी एडमिन, तो तुम यहाँ पर एडमिन, लेकिन एडमिन डैशबोर्ड में अब ऐसे ना पहुँचो। एडमिन डैशबोर्ड में अब हम ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि यहाँ पतली सी पट्टी आए ऐसी, है ना। इस पट्टी पे क्या लिखा हुआ, और यहाँ पर वो यानी लेफ्ट पता नहीं क्या हो, यहाँ एक पट्टी बस हो, यहाँ पे वेलकम हो तो लिखा हुआ है ना। ऊपर नीचे का तो सेम रहेगा ये, है ना, एडमिन डैशबोर्ड में। लेकिन एडमिन डैशबोर्ड में ऐसे मत आओ, तुम लोकल स्टोर में डाटा स्टोर करके आओ। इसमें यहाँ वेलकम दिखाना भी तो है, लॉगआउट भी तो दिखाना है। तुम यहाँ आए, अब यहाँ तुमने लोकल स्टोरेज ले लिया, क्या लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पर एडमिन नेम बराबर काय में था, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट काय में था तुम्हारा डाटा। रिस्पॉन्स में तो पूरा डाटा आता है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में डाटा रहता है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर नेम में, यानी एडमिन क्या था, यूजर आईडी नहीं दिखाना है, नाम दिखाना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम में। तो नहीं, लेकिन रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम में नहीं रहेगा, अरे आता ना वो तुम्हें, अरे आएगा वहाँ तो टाइम रहेगा, है नेम में रहेगा। रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट नेम, इसी में रहेगा ना, देख लेते हैं कहाँ है, क्या पता। तो वो तो लोकल स्टोर में देखें तो अपना पता मिल जाएगा, इसी में रहेगा। तो सेलेक्ट करके एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ पे जाओ एप्लीकेशन में, और यहाँ लोकल स्टोरेज का है यही है। तो दोबारा जाते हैं, पहले तो हम यहाँ थे, ऐसा यहाँ डालते हैं तनु गोपाल, पासवर्ड तनु 1 2 3, लॉगिन एज एडमिन, जैसे क्लिक किया यहाँ आ गया तनुराज। तो ये तनुराज को दिखे यहाँ, यस सर। आईडी के बेस पे बैक डाटा नाम लिखे उसका, यहाँ अब डैशबोर्ड को तुम्हें डिज़ाइन करना है। तो डैशबोर्ड को हम डिज़ाइन करने वाले हैं। डैशबोर्ड हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा CSS है ये, तो डैशबोर्ड पेज इसके अंदर एडमिन डैशबोर्ड में दिखा दीजिए ना, एडमिन डैशबोर्ड के बगल में। वहाँ नहीं दिखाना है ना, ये आईडी बराबर एडमिन डेटा ऐसा ले लिया, ठीक है। लोकल स्टोर में डाटा चला भी गया। अब इसमें मुझे ऐसा भी चाहिए, मैंने ऐसा भी चाहिए, कैसे लेंगे? देख बोलेगा है ना, यहाँ पे क्या देख रहा था हमको, ऐसा एडमिन डैशबोर्ड तो हटाई दे रही, ये नहीं चाहिए मुझे, ऐसा है ना, ऐसा यहाँ पे आ जाए वेलकम एडमिन, है ना। यस सर। यहाँ पे ऐसा वो कैसे बनेगा क्या पता। तो पहले तो इसको ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन भी तुम्हारा इतना अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे पैडिंग ले लिया तुमने, 40 पिक्सल, बैकग्राउंड ले लिया तुमने, मैं भी ले लेता हूँ, ठीक
लाइन सेंटर, टेक्सचर लाइन सेट कर लीजिए। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ जो कुछ भी लिखोगे इसके अंदर वो तुम्हें कैसा ऐसा दिखने वाला है, ऐसा है ना। इतना चौड़ा बड़ा नहीं चाहिए, थोड़ा पतली पट्टी आए। तो इसकी क्या करोगे, इसको कर दो 10 पिक्सल और फैमिली बढ़ जाना। कुछ ज़्यादा काम नहीं कर रहे, ऐसे छोटे बना रहे हैं ऐसा। अभी तो देखेंगे ऐसा, तो यहाँ आ जाएगा वेलकम जो भी नाम, और यहाँ लॉग आउट सिंपल, और यहाँ पर वो उसका वो है ना। तुम लोग को जो डिज़ाइन आएगी वो तुम बर्बाद बना सकते हो अपने हिसाब से। तो अब यहाँ पे इस वाले पेज में तुम्हें क्या करना है, लोकल स्टोर से डाटा लाना है पहले, है ना। लोकल स्टोर से डाटा लाओगे तो तुम्हें चाहिए यहाँ इम्पोर्ट यूज स्टेट और क्या चाहिए, यूज इफेक्ट, दो चीज़ चाहिए। और यहाँ तुमने क्या किया, कॉस्ट, एडमिन नेम, सेट एडमिन नेम बराबर यूज स्टेट। यहाँ पे तुमने ले लिया खाली, डेवलपमेंट ऐसे करना पड़ता है बेटे। और यूज इफेक्ट क्या करें, यूज इफेक्ट लोकल स्टोर से डाटा उठाए, पहले डाटा उठा के यूज स्टेट में डाल दें ताकि उसको तुम दिखा पाओ, समझ रहे। तो यहाँ पर आओ, इस आने के बाद क्या है, यहाँ पे सेट एडमिन नेम में डायरेक्ट सेट करा दे रहे हैं। सेट एडमिन नेम में क्या हो जाए, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। और लोकल स्टोरेज में क्या था वो वैल्यू देख लो, लोकल स्टोरेज तुम्हारे एडमिन जो कुछ इसमें सेट रहेगी वो अपने आप इसकी हो जाएगी एडमिन नेम की, है ना। और अब वो दिखेगी तुम्हें यहाँ ऐसे फॉर्म में, यहाँ चाहे वो दिखा दो वेलकम एडमिन नेम, और यहाँ पे दिखा दो चाहे लॉग, जिसमें अपन कुछ करेंगे बाद में। ऐसे वेलकम करूँगा ऐसा सिंपल सा हमने ऐसे बनाया है। तो अब लॉग तो बनेगा ही, बट अब एडमिन आया तो एडमिन के अपने कुछ काम होंगे, वो काम यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे, उसका डाटा ऐसे लिखेंगे सिंपल सा। तो वेलकम है ना अभी। तो अभी लेकिन समस्या ये है कि कोई अब लॉगआउट का बनाया है, तो लॉगआउट में लिंक देने पर लिंक यहाँ दे दिया ये बराबर एस, और यहाँ पे इसको क्या किया ऐसे, यहाँ ऐसे कर लिया, यहाँ पे ऐसे लॉग सर बटन बना दीजिए ना सबसे, ऑन क्लिक करने पे वो लोकल बना स्टोर खाली बटन, हर जगह बटन ही बना रहता है क्या, लॉग की छोटे छोटे ऐसे दी नहीं रहती क्या, हर एक बटन बना क्यों बनाना बटन, कोई वो थोड़ी चलेगा। यहाँ पे क्लास कॉल कर रहा हूँ तो CSS का ही ले जाते हैं, CSS क्लास नेम बराबर लॉग BTN लॉग आउट BTN। मतलब हर चीज़ में तुम्हें ऐसा थोड़ी कि अब 50 अलग अलग प्रकार यूज़ करके वो बटन तो 100 बार तुम बना चुके हो, ऐसा भी यूज़ करो। डॉट ऐसा लॉग BTN जिसका ठीक है, कलर वाइट ही कर दो, वाइट और ठीक है। अगर बॉर्डर लगाना से लगा रुको तो यार, वो तुम लगाना भी तो आप प्रोजेक्ट देखेंगे ना बेटा, ठीक है ना, कि ये लगाना वो लगा तो देंगे, कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी तुम्हारा देखते हैं ऐसा आ गया थोड़ी। अब इस पे आओ कर ना हल्का सा वो देखो तो ऐसे, यानी हर चीज़ में वो थोड़ी कि एंकर पे होवर करने पर, जहाँ ये एंकर में क्लास कॉल है उसके होवर पर, ज़्यादा चीज़ थोड़ी करनी है भाई। होवर पर एंकर पे जो क्लास कॉल है उसकी छोटी छोटी कलर तुम्हारा उसका चेंज हो जाए हल्का सा वाइट में, ऐसे में कुछ हो जाए बस। अभी आओगे ऐसे हो रहा है ना, तो ऐसा लगा लॉगआउट कर लो। अब लॉगआउट बनाना है, क्लिक करो तो ये लॉगआउट हो जाए, फिर इसका वो तो अपन बना ही लेंगे। यहाँ पर आए एडमिन
क्लोज बोर्ड में। तो ऐसे धीरे धीरे पूरा प्रोफेशनल तुम्हारा बनना ही पड़ेगा बॉस। ऑन क्लिक यहाँ पर आए ऑन क्लिक लॉग आउट। अब लॉग आउट क्या बोलेगा कि लॉग आउट एक बिना कैरेक्टर वाला फंक्शन है, तुम्हें यहाँ बनाना पड़ेगा। यस सर। तुमने यहाँ दिया कॉन्स्ट लॉग आउट बराबर ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब लॉग आउट में तुम्हें करना क्या है, लॉग आउट में लोकल स्टोरेज से पूरा क्लियर कराना है। यस सर। तो तुमने लिख दिया लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, ठीक है। क्लियर करके और तुम वहाँ होम पेज पे रेंडर हो जाओ। यस सर। तो यहाँ पे यूज नेविगेट तुमने लगाया है क्या, नहीं लगाया, तो यहाँ पे इंपोर्ट यूज नेविगेट का तुम्हें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। कॉस्ट नेविगेट बराबर यूज नेविगेट और होम पेज चले जाओ। यहाँ पर आए और नेविगेट बराबर होम पे चले जाओ। अभी क्या होगा, जैसे तुम क्लिक कर रहे हो ऐसे आ रहे हो। होम पेज बना है। सर वो है ना, है इसी में दिक्कत कर रहा है। चल बिजली कुछ भी तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐप प्रोजेक्ट में होम का बनाई नहीं है। तो यहाँ बताना पड़ेगा कि जब रूट बार बराबर होम को एलिमेंट तो भी हमारा होम को ऐसा, ठीक है। ऐसा तो हर चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए, तो ऐसा ही आगे पहले होम पे चलेगा। तो अभी देखना अभी क्या हुआ, जैसे मैंने डाला तनु गोपाल पासवर्ड तनु 1 2 3 लॉग इन। अब ये भी याद रखना पड़ेगा, नहीं डालूंगी तो लेगा नहीं, मतलब तुमने ऐसा डाला यही हो उसका तो अपन बाद में बना ही लेंगे। एडमिन हो तो हर चीज़ सही है। अब इनमें से कोई भी गड़बड़ हो तो आपस एरर हैंडल हो रहा है इसको। यस सर। वो सब एक एक चीज़ ट्राई क्या ये करोगे तो तुम्हें लगेगा टाइम, तो टाइम तुम्हें लगाना पड़ेगा घर पे, और नहीं लगाओगे तुम्हें जॉब नहीं लगेगी। सिंपल सी बात है। तुम ऐसा करोगे तो क्लिक किया ये आ गया, ठीक है। और अब मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, तो जैसे लॉग आउट करके होम पेज पे गए और ये खाली हो गया है ना। लेकिन जैसे ये खाली हुआ अब, लेकिन यूजर से यूजर में क्या करेगा, यहाँ डाल देगा डैशबोर्ड, यहाँ पे डाल देगा एडमिन डैशबोर्ड। एडमिन क्या था, एडमिन डैशबोर्ड था ना। यस सर। इधर नीचे आ गया। ऐसा डाल लेगा तो भी वो आ जाएगा ऐसा। हालांकि यहाँ दिखेगा नहीं लेकिन आ जाएगा। ये तो गलत है ना यार, तो मैं ये पेज आया ही ना। जब लोकल स्टोरेज में एडमिन की वैल्यू हो तो ही आए। तो इसमें तुम सिंपल सा कोड यहाँ लगा सकते हो चाहो तो एडमिन वाले में यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये कर सकते हो कि जब अब देखो सेट एडमिन यूजर कार्ड चल ही रहा है, ये अगर ये चीज़ सेट है, ठीक है ना। यदि डज नॉट सेट दिस, अगर ये नाम सेट नहीं है मतलब अनडिफाइन है, तो क्या हो, तो तुम एकदम ध्यान से जंप कर देते नेविगेट। तुम इस पेज में आई ना पॉप बिना हो तो होम पेज। यस। अभी क्या होगा कि अभी जैसे कोई बंदा हो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, जैसे कोई एडमिन डैशबोर्ड डालेगा अभी खाली बोर्ड में तो ऐसा आ ही नहीं पाएगा, होम पे जंप कर जाओगे। लेकिन लॉगिन करके जाओगे तो यहाँ सेट होगा तो ही आ पाओगे। यस। तो ऐसे कोई सी रिकॉर्डिंग कोई भी लिख सकता है। तानु 1 2 3 एडमिन, यहाँ पे दिया एडमिन और अभी तुमने क्लिक किया, अब तुम आए इसमें। इतनी बात समझ सोचो लॉगिन सिस्टम में कितना प्रॉपर चीज़ें डालनी करने से, ये प्रॉपर ऐसे प्रोजेक्ट प्रॉपर होता है। कठिन नहीं है, लेंथी है थोड़ा सा। कठिन तो वो होता है जो एक साथ बहुत बड़ा हो, नेस्टेड हो, उससे बड़े बड़े प्रोग्राम तो डीएसए में अपन कर चुके हैं, छोटा छोटा लॉजिक। अब यहाँ ऐसा चल रहा है वो तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ हमको ये करना है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में वो और राइट साइड में वो बना बना तो लोगे। तो पहले इतना तो दिखा, तो कितना बात करते हैं तुमसे होता है, दिखाओ पहले कोई चीज़ सर। ये दिखाओ पूरा डिजाइन नहीं क्या हो क्या रहा है इसमें, ये बताओ। इसमें मतलब ये तो नहीं बनाया ना, मतलब बैकएंड बनाया तो ये छोड़ दो, ये डिजाइन क्या होता है सर। जा रहा है बैकएंड में, हमें ये चलता हुआ चाहिए जैसे हमारा चल रहा, बाकी नहीं। तो उतना बनाया ही नहीं था डेटा सेट। तो हम नहीं बनाए, तुम ही मत बनाओ। सर बनाया तो मतलब हमें अच्छा चाहिए, हमारे ऐसा नहीं चाहिए।
देखो एडमिन डैशबोर्ड में हमें डिज़ाइन बनानी है, तो डिज़ाइन या तो कहीं से तुम डैशबोर्ड को वो कर लो या फिर यहाँ पर आप एक और डेव आईडी यहाँ पे अपन दे देते हैं क्या आईडी बराबर एडमिन एरिया। अब एडमिन एरिया में 2 डिव रहेंगे। सर गगन बोल रहा है टाइम हो गया, दूंगा ही दूंगा। वो अंदर रुक जाओगे। एडिट आईडी बराबर एडमिन मेन और यहाँ पे डेव आईडी बराबर सर एडमिन मैंने टू ले लीजिए, राइट डेटा ऐसा डिस्प्ले फ्लैश कर दीजिए। एडमिन एरिया यस सर। आ जाएगा। अब CSS में यहाँ पे एज ये डिस्प्ले फ्लैग्स और क्या रहता है जस्टिफाई कंटेंट। हाँ इससे क्या हो रहा था सर डिस्प्ले ये मत करिए, यानी जो सटा सटा रहेगा ना हाँ सर जी छोटा बड़ा सर उसका पता यहाँ पे इसकी जो है इसकी विड्थ थोड़ी छोटी चाहिए, इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी Yes, चाहिए। sir. इसको चाहिए 10%, ये 90%। 90 तो ऐसा यहाँ पर है, यहाँ पर इसकी विड्थ में सर उसके अंदर एज इसकी ब्रश विड्थ चाहिए 15% यस और इसकी विड्थ चाहिए कितनी बची 90 85 एज इसकी विड्थ चाहिए सर बैकग्राउंड कलर 95 नहीं 85 5% है ना। विड्थ तो दी हाइट हाइट तो दी, तो डाटा लिख लेते हैं कैसे लगता है भैया। तो यहाँ पे मेनू आएंगे तुम्हारे, ठीक है यहाँ पूरे तुम्हारे मेनू देखेंगे और उसके अंदर जो भी एक्टिविटी एडमिन से करानी, यूज़र क्रिएट करना, ये करना वो करना, वो सारा डाटा यहाँ पे ये कहानी होने वाली है। सर यहाँ उस टीप के अंदर ये यहाँ कर रहा है सर उस टीप के अंदर नहीं लिखेंगे, जैसे ये कोड ये जो लिखे ना उस टीप के अंदर रहेगा। अच्छा और सर बैकग्राउंड कलर नहीं दिए, सर नहीं पता चल रहा कितना सर यहाँ पे ऐसा सही बात है। यहाँ मेनू रहेंगे तो डाटा सर अच्छा अब यहाँ पे क्या रहेगा, यूज़र क्रिएट करना, यूज़र को टास्क देना, ये करना वो करना, ये सारा। तो यूज़र क्रिएट करने पे यूज़र को आईडी पासवर्ड भी यही दे रहा होगा, तो वो फिर यूज़र के लिए लॉगिन करेगा तो फिर उसको ऐसा ऐसा कुछ समझ रहे बात को। यस तो इतना तो बनाना पड़ेगा, पूरा बना के आना। कल पहले हम तब चेक करेंगे तुम्हारा लॉगिन वॉगिन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि तुम लोग नहीं करोगे तो नहीं होगा। और कठिन नहीं है, क्या कठिन है, नई चीज़ और हमने सिखा दी कि कैसे वो क्या चीज़ में लिखता है। यस अब तुम कोई कोड देखो तुम्हें समझ में आ रहा है। यस अगर तुम नहीं समझोगे कौन सा बचे 29 सर 29